नमस्कार स्टूडेंट्स। देखो अभी हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम। रेलवे वैगन ऑफ मास 20 टन्स is moving with a velocity of 2 meter per second. It is brought to rest by two buffers. वो इंजन के पीछे रहता है ना, टू बफर्स रहते, इसके अंदर में स्प्रिंग्स रहेंगे और उसके कारण वो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो दैट इज कॉल्ड बफर्स। टू बफर्स विथ स्प्रिंग ऑफ 30 mm डायमीटर, यानी दो बफर्स है और वो दो बफर्स के अंदर में स्प्रिंग्स है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि दो बफर्स है तो उसमें दो स्प्रिंग्स हो गए, समझ पा रहे हैं। और वो स्प्रिंग का डायमीटर दिया है। ये डायमीटर जो है ये हमेशा हमें मीन डायमीटर दिया रहता है। अगर डायमीटर सिंपली डायमीटर बोला तो आउटर डायमीटर या इनर डायमीटर ऐसा स्पेसिफिक बोलते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज 250 mm। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है 250 mm। जैसा भी वो वैगन या जैसा भी जो बोगीज रहते हैं, बोगीज जैसा ही आके स्ट्राइक होता है इंजन पे तो वो उसके ऊपर में वो शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन 250 mm होता है। The allowable shear stresses in the spring material is 600 MPa। डायरेक्टली आपको डिजाइन स्ट्रेसेस दिया हुआ है। ये क्या हो गया, डिजाइन स्ट्रेसेस है 600 MPa, यानी डिजाइन स्ट्रेसेस है। आपको स्प्रिंग डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे वैगन या वो रेलवे कैसा है, दैट इज इन मोशन। इसके पहले हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड प्रॉब्लम किया। अब ये जो प्रॉब्लम है ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड है। फंडामेंटल हुई है स्ट्रेन एनर्जी, तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी जो वर्क डन होगा यहाँ पर, है ना, that work done is stored in the form of kinetic energy, that is stored in the form of strain energy। और वो strain energy के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है वो फोर्स हमें निकालना जरूरी है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसका वायर डायमीटर, आउटर डायमीटर, मीन डायमीटर, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और पिच, वो सब निकालते हैं। तो गिवन डेटा देखो क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 20 टन्स। मास कितना दिया हुआ है, 20 टन। एक टन यानी कितना होता है, 1000 kg। तो 20 टन मास अगर दिया है तो कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻³ kg, ठीक है। मास 20 × 10⁻³ kg हो गया। और वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। नंबर ऑफ स्प्रिंग्स इज इक्वल टू 2। जितने बफर है, यहाँ पर 2 बफर बोला है, हर एक बफर में एक एक स्प्रिंग, तो 4 बफर रहेंगे तो 4 नंबर ऑफ स्प्रिंग 4 हो जाएंगे। 3 बफर रहेंगे तो नंबर ऑफ स्प्रिंग 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्प्रिंग कितने दिए हुए, 2। मीन डायमीटर 300 mm दिया हुआ है। डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग 250 mm दिया हुआ है। और डिजाइन स्ट्रेसेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस 600 MPa। इतना क्लियर है गिवन डेटा में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड। ये स्पीड दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताइए, हाफ mv²। m इज मास इन kg एंड v इज वेलोसिटी, दैट इज इन मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी का हम लोग यूनिट देखेंगे मास और वेलोसिटी के रिलेटेड, तो यहाँ पर देखोगे होगा मास kg में आएगा और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ऐसा आएगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है, ये आपको यहाँ पर समझना है। व्हेन 1 kg मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, देन द फोर्स, ये यहाँ पर होना चाहिए, दिस इज, इट इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन, velocity नहीं, with an acceleration of 1 meter per second square। When a mass of 1 kg is moving with an acceleration of 1 meter per second, then the force exerted on the body is called 1 Newton। Then the force exerted is 1 Newton। तो force is equal to mass into acceleration है। अगर ये mass 1 kg है और acceleration 1 meter per second square है, तब ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसका मीनिंग देखो क्या हो गया कि 1 न्यूटन यानी
1 kg पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा हो गया 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 1 न्यूटन। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब ये इसमें अगर वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 1 न्यूटन होता है। तो ये जो हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं ऐसा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखो कैसा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल, ये जो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ये न्यूटन हो गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, और ये मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आपने kg मास kg में भी पुटअप किया और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में पुटअप किया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकता है, या न्यूटन मीटर होगा। और न्यूटन mm करना है तो 10⁻³ या 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मास और वेलोसिटी का यूनिट लेके, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ये कन्वर्ट कैसा हुआ वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे। हाफ मास कितना दिया हुआ है 20 × 10⁻³ kg, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा 40 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसको आप mm करना है इंटू 10⁻³ और उसमें ऐड करेगा तो 40 × 10⁻⁶ न्यूटन mm, ये काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। समझ में आ रहा है। अब ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड वो स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगा तो वहां पर स्ट्रेन एनर्जी कितना डेवलप होगा, और वो स्ट्रेन एनर्जी के रिलेटेड वहां पर फोर्स कितना एक्सर्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स निकालना। ये फोर्स के अकॉर्डिंग फिर हम लोग टॉर्क के रिलेटेड हम लोग फिर डायमीटर ऑफ वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी कैसा कन्वर्ट होगा, सेकंड फोर्स कैसा हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और फिर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कैसा फाइंड आउट करेंगे। धन्यवाद।